पॉकेट एफएम पर मैं हूं वर्सेटाइल वी यानी कि विनोद। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक द न्यू अवतार एपिसोड 1 कत्ल। चिनाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझे मारना चाहती हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। दक्ष जोर से चिल्लाया और आगे की ओर गिर गया। उसने बिस्तर की चादर को मुट्ठी में भींचते हुए समेट लिया और अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। कमरे में लाइट्स डिम थी, पर दक्ष ने देखा उसकी बॉडी में कहीं कोई चोट वगैरह नहीं थी। खुद को कमरे में सेफ पाकर उसकी जान में जान आई। दक्ष ने सोचा, ओह, मैं तो सपना देख रहा था, महज एक सपना। दक्ष ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्ती के आस्तीन से पसीना पोंछने लगा। भले ही एक सपना था, लेकिन उसने सपने में जो देखा, दक्ष को उस पर शक हो रहा था। दक्ष के लिए ये मानना जरा मुश्किल था कि सपने में राजकुमारी चिनाई ने उस पर जो हमला किया था वो सच था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी होने वाली पत्नी उस पर हमला करे? दक्ष राजा सोमगुप्त की इकलौती संतान था। आज से कोई 800 साल पहले सोमपुत्र राजस्थान के झुंझुनू इलाके के ताकतवर राजाओं में से एक था और बड़े करारे किस्म का योद्धा भी था। सिर्फ 16 साल की उम्र में दक्ष ने भी सभी तरह की वॉर टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी में महारत हासिल कर ली थी। सोमगुप्त के हर वॉर प्लान को दक्ष नया एंगल दे देता था और हारी हुई बाजियों को जीत में बदल देता था। इससे सोमगुप्त की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लड़ाई का मैदान हो या तलवारबाजी या फिर निशानेबाजी का खेल, आसपास के इलाके का कोई भी आदमी दक्ष का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उसको उसकी प्रेमिका और होने वाली बीवी ने मात दे दी। दक्ष की मंगेतर चिनाई ने ही दक्ष का कत्ल अंजाम दे दिया था। चिनाई पड़ोस के राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी थी और दक्ष के पिता सोमगुप्त की तरह वीरभद्र भी झुंझुनू इलाके के मशहूर राजा थे। उन दिनों राजा वीरभद्र और राजा सोमगुप्त सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए दोनों ने अपनी संतान दक्ष और चिनाई की शादी तय कर दी। नौजवान दक्ष की जांबाजी का लोहा आसपास के इलाके में सभी योद्धा मानते थे। बचपन से ही चिनाई और दक्ष एक दूसरे को पसंद करते थे और जब बचपन के प्रेमी बड़े हुए और साथ ही निशानेबाजी और तलवारबाजी का अभ्यास किया तो वो मोहब्बत और निखर गई। दूसरी तरफ राजकुमारी चिनाई बला की खूबसूरत थी। सुराहीदार गर्दन, कमान की तरह तिरछी बोहें, कमर तक लहराते घुंघराले काले बाल, कजरारी आंखें। झुंझुनू के इलाके में बहादुरी की मिसाल दक्ष और बेइंतहा खूबसूरत चिनाई की जोड़ी को सबसे शानदार जोड़ी मानी जाती थी। दोनों की शादी झुंझुनू समेत आसपास के राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ था। तब दक्ष को छोड़िए, किसी को भी कैसे लगता कि दक्ष के दिल की धड़कन बन चुकी चिनाई ही उसे मौत के घाट उतार देगी। बदकिस्मती से इतना बहादुर और जाबाज होकर भी दक्ष अपने कत्ल की योजना की भनक तक नहीं पा सका। उसे इस धोखेबाजी का जरा भी एहसास नहीं था। राजकुमार दक्ष को खत्म करने के बाद राजकुमारी चिनाई की जिंदगी ही अलग हो गई। उसने झुंझुनू इलाके में सदियों से चली आ रही 9 अलग रियासतों की परंपरा खत्म कर दी और अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। उसने एक एक करके सारे रियासतों पर कब्जा कर लिया और इन 9 राज्यों में एकता कायम कर दी। इस नए साम्राज्य पर चिनाई का एक छत्र राज था। राजकुमारी चिनाई अब महारानी चिनाई बन गई, जिसके नाम से ही झुंझुनू इलाके के लोग एकजुट हो जाते और उनमें जोश भर जाता। आखिरकार 800 साल पहले झुंझुनू के इस इलाके पर 9 रियासतें इतिहास के पन्नों में सिमट गई और इन 9 राजाओं का कोई पता नहीं, ना उनका नाम बचा, ना कोई निशानी। उधर राजकुमार दक्ष की मौत के 800 साल बीत गए। उसकी कातिल महारानी चिनाई ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से राजपुताने के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। उसका नाम अमर हो गया, वो रह गई और उसके आसपास का सब कुछ बदल गया। लेकिन उसके प्रेमी और मंगेतर दक्ष के मरते ही उसका परिवार बिखर गया। माँ बाप दोस्त सबके सब मारे गए। इधर दक्ष की परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसने मुझे मारा क्यों? मेरी मंगेतर ने क्या सिर्फ गद्दी के लिए मुझे मार डाला? क्या मोहब्बत बस मौका परस्ती भर है? दक्ष इस बारे में जितना सोचता, उसका कंफ्यूजन और बढ़ता जाता। वो पसीने से नहाया हुआ बिस्तर पर पड़ा सोच ही रहा था
कि शाही कपड़ों में सजी एक नाजुक सी महिला कमरे में आई। उस औरत ने दक्ष की ओर चिंता से देखा और धीरे से पूछा, बेटा दक्ष, फिर से बुरा सपना देखा क्या? उस महिला का नाम था यशोधरा। यशोधरा इस जीवन में दक्ष की मां थी, साथ ही पिंडारी सिटी के सेनापति मलिक की पत्नी भी। असल में यशोधरा और मलिक के बेटे की मौत आज से 3 दिन पहले एक बीमारी से हो गई थी, और इस बीमार कमजोर बॉडी में घुस गई थी राजकुमार दक्ष की भटकती हुई आत्मा। राजकुमार दक्ष की भटकती हुई आत्मा जैसे ही मौत से हार चुके इस लड़के के शरीर में घुसी, इस लड़के की बॉडी फिर से जी उठी। उसे दोबारा जिंदगी मिल गई, और वो बॉडी तो लड़के की थी, पर दिमाग और आत्मा यानी उसकी सोच राजकुमार दक्ष की थी। संयोग इतना तगड़ा था कि जिस शरीर में राजकुमार की आत्मा ने डेरा जमाया, उस लड़के का नाम भी दक्ष ही है। अब दक्ष पहली बार इस डेड बॉडी में घुसा और इस बॉडी ने अपनी आंखें खोली। उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे यशोधरा की बातें समझने और उसके मुताबिक जवाब देने में बहुत कोशिशें करनी पड़ी। किसी तरह उसकी आंखों में देखकर समझने और समझाने की कोशिशें कर रहा था। उसके लिए सब कुछ अलग था। फिर 3 दिनों के लिए तकरीबन चुपचाप रहने और सब कुछ माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद दक्ष ने धीरे धीरे महसूस किया कि यशोधरा का दिल एक प्यार से भरी मां का दिल था, जो इस लड़के यानी दक्ष की चिंता में डूबी रहती है। जब भी दक्ष बुरे सपने के बाद चिल्लाकर जाग जाता था, तो यशोधरा दौड़ती हुई उसे देखने उसके कमरे में आ जाती थी। पिछली जिंदगी में दक्ष ने अपनी मां को कभी नहीं देखा था। शायद जन्म देने के ठीक बाद उसकी मां चल बसी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ही प्रेमिका के हाथों मौत के घाट उतारे जाने के बाद फिर से किसी और शरीर में रहने का उसे मौका मिलेगा, जहां नई जिंदगी के साथ साथ उसे मां की ममता का सुख भी मिलेगा। हर बात के लिए परवाह करने वाली और देखभाल में जुटी मां का होना उसकी जिंदगी के सबसे सुखद एहसासों में से एक था। बिस्तर पर दक्ष सोच रहा था कि बदकिस्मती से वो मां नहीं जानती कि उसका अपना बेटा 3 दिन पहले ही मर चुका है। अगर दक्ष ने उसे सच बताया तो शायद इस दुख से यशोधरा कभी उबर ना सके। इसलिए दक्ष ने तय किया कि वो इस बारे में अपना मुंह बंद रखेगा और दिखावा करेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इस हैरत अंगेज घटना से 2 काम हो गए थे। पहला, दक्ष को फिर से जिंदगी मिली, और यशोधरा दुनिया के सबसे बड़े गम से बच गई। यशोधरा की ओर देखते देखते दक्ष की आंखें भर आई। दक्ष ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, अब बस एक सपना था मां, तुम चिंता मत करो। लाल रंग के गरम दुशाले में लिपटी दुबली पतली यशोधरा दक्ष के बिस्तर पर बैठी रही। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। मां यशोधरा ने दक्ष के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटू, 3 दिन से तुम लगातार कोई सपना देखकर जाग जाते हो, फिर नींद नहीं आती तुम्हें? दक्ष कुछ नहीं बोला। मां ने दक्ष के माथे पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाकर कहा, अच्छा ये चिनाई कौन है? हर रात तुम उसी का नाम लेकर जागते हो? यशोधरा ने फुसफुसाकर ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उसने चिनाई के नाम के आगे महारानी नहीं लगाया था, वरना पूरे राज्य में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो चिनाई के नाम के आगे महारानी लगाए बिना पूरे रेस्पेक्ट के बात कर सके। असल में महारानी चिनाई ने झुंझुनू के क्षेत्र में 9 रियासतों को एक में मिलाकर पहले तो मजबूत साम्राज्य बनाया और फिर खुद को महान और देवी महारानी के रूप में स्थापित कर लिया था। गांव गांव में महारानी चिनाई की मूर्तियां और मंदिर बनाए गए थे। लोगों को आदेश दिया गया था कि वो इनकी पूजा करें। हर साल महारानी चिनाई के जन्मदिन पर शहरों और गांवों में तालाबों और नदियों के किनारे महारानी चिनाई के नाम का बहुत बड़ा मेला लगता था। तब से किसी ने चिनाई नाम लिखने और बोलने की हिम्मत नहीं की थी। महारानी चिनाई के बारे में यशोधरा के सवाल पर दक्ष ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मां, तुमने कुछ गलत सुना होगा। यशोधरा ने एक आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना बेटे, चिनाई का नाम कभी जुबान पर ना आए, सपने में भी नहीं। यशोधरा ने समझाया कि अगर महारानी चिनाई का नाम इज्जत के साथ न लिया जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्या पता बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी जेल या कालकोठरी में काटनी पड़े। दक्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं होगा मां। उसने ऊपर ऊपर तो ऐसा दिलासा अपनी मां को दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था। चिनाई का नाम लेते हुए डरी हुई अपनी मां को देखकर दक्ष ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा, अपनी मौत का, लोगों में फैले इस डर का, हर एक चीज का। यशोधरा ने बिस्तर पर बैठे अपने कमजोर और दुबले पतले बेटे को देखकर गहरी सांस ली।
वो इस तरह बीमार अपने बेटे को जब कभी भी देखती थी तो उसके अंदर का दुख और भी गहरा हो जाता था। पैदा होने के बाद से दक्ष हमेशा बीमार ही रहता था। राज्य के सेनापति के घर पैदा होने और सबसे अच्छे डॉक्टर्स और दवाओं के बावजूद उसकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया। अभी दक्ष की उम्र 16 साल की थी, लेकिन उसकी उम्र के दूसरे लड़के जब दुनिया के बाकी सारे काम करते थे, खेलते थे, कूदते थे, तैरते थे, कसरत करते थे, उस वक्त दक्ष बिस्तर पर पड़ा रहता था। यशोधरा को चिंता इस बात की थी कि वो आगे की जिंदगी आखिर कैसे जिएगा। अचानक दरवाजे के बाहर सैनिकों के पैरों की तेज आवाज सुनाई दी। बाहर नौकर ने उनके पैरों की आहटों को रोका था। पॉकेट एफएम पर मैं हूं वर्सेटाइल वी यानी कि विनोद। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक द न्यू अवतार एपिसोड 2 महल से बाहर। दक्ष के कमरे के बाहर शोरगुल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कई लोग जबरदस्ती अंदर आने के लिए झगड़ रहे हों। यशोधरा की एक एक खूबसूरत नौकरानी एक रोबीले इंसान को रोक रही थी। रोबीला इंसान उस घर का 8वां बेटा था, देवदत्त सिंह। देवदत्त ने उस नौकरानी को अपनी कुहनी से धक्का दिया और जोर से डांटा, नौकरानी होकर तू मेरा रास्ता रोक रही है। धक्के से नौकरानी का बैलेंस बिगड़ गया और बेचारी नौकरानी चंदा कराहती हुई दूर जा गिरी। देवदत्त सिंह इस खानदान का 8वां बेटा यानी राजकुमार था और एक ताकतवर योद्धा भी। वो अपनी ताकत से 2 हाथियों को एक साथ रोक सकता था और कई लोग कहते हैं कि उन्हें धक्का देकर वो 10 फुट तक धकेल देता था। राजकुमार के धक्के से नौकरानी को ऐसा लगा कि उसे किसी ने बड़े से चट्टान पर पटक दिया हो। देवदत्त सिंह ने सुनहरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस पर कमर में काले रंग की बेल्ट से और भी खतरनाक किस्म का योद्धा दिख रहा था। राजकुमार के पीछे कवच पहने हुए 6 फीट लंबे और मजबूत शाही रक्षक खड़े थे। ये सभी उस खास सुरक्षा दस्ते का हिस्सा थे जो राजकुमारों की रक्षा करने के लिए ना तो जान लेने से हिचकते थे और ना मिनट भर में अपनी जान देने में। कमरे के बाहर शोरगुल सुनकर यशोधरा ने दक्ष की तरफ देखा। उसे हाथ के इशारे से शांत रहने का इशारा किया और दरवाजा बंद करके बाहर की ओर निकल गई। यशोधरा जैसे ही आगे बढ़ी, उसके सामने 8वां राजकुमार देवदत्त सिंह खड़ा था। देवदत्त सिंह को इस तेवर में देखकर यशोधरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यशोधरा ने देवदत्त से गुस्से भरी आवाज में कहा, राजकुमार, ये महल का रिहायशी हिस्सा है। भले ही आप राजकुमार हैं, फिर भी राज्य के नियम के मुताबिक आप इसके अंदर नहीं जा सकते। राजकुमार देवदत्त ने अपना सिर उठाया और यशोधरा की ओर देखा। उसने तीखे लहजे में कहा, रानी जी का आदेश है, आपकी जगह अब यहां नहीं रही। आपने महल के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है वो जगह अब आपकी नहीं रही। इधर हम लोग रहेंगे। हम लोग मतलब मैं, मेरा भाई शिवदत्त और मेरी मां शिवांगी। यशोधरा के चेहरे पर गुस्से और दुख के भाव एक साथ आए थे। थोड़ा रुककर देवदत्त ने कहा, तो काकी जितना जल्दी हो सके महल खाली कर दें। यशोधरा को पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा दिन आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसका अंदेशा नहीं था। यशोधरा के चेहरे पर गुस्से की जगह निराशा के भाव आ जमे थे और उसी गमजदा मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अगर रानी मुझे महल छोड़ने का आदेश दे रही है तो मैं और दक्ष कल ही कहीं और चले जाएंगे। देवदत्त के चेहरे पर कुटिलता आ गई और उसने दिल में छेद कर देने वाली तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, यशोधरा काकी, मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मेरी मां आज रात ही इधर रहने आएगी, तो जितने जल्दी हो सके आप महल खाली कर दें, वरना। यशोधरा का दुख गहरा हो गया, पर वो सेनापति मलिक की बीवी थी। उसने पूछा, वरना? वरना क्या? तुम नहीं जानते दक्ष कितना बीमार और कमजोर है? राजकुमार देवदत्त जानता था कि दक्ष कमजोर है और उसमें कहीं और जाने या अपनी मां को पालने या उसके लिए कमाने की ताकत नहीं है। वो अपने हाथ से नहा तक तो सकता नहीं। इसलिए देवदत्त ने व्यंग करते हुए कहा, वरना आप जानती है मेरा काम करने का तरीका क्या है। आप नहीं गई तो सामान बाहर फेंकवा दिया जाएगा। यशोधरा काकी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन राजा होते हुए हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना। दक्ष मेरा भाई है, लेकिन दुनिया बहुत कुत्ती चीज है, कमजोरों को जीने नहीं देती।
इससे अच्छा है कि वो घुट घुट कर जीने की बजाय पहाड़ी से कूदकर जान दे दे। पर इसके लिए तो पहाड़ी चढ़नी होगी। मेरा भाई तो वहां चढ़कर जा भी नहीं सकेगा। देवदत्त कुछ सोचने के लिए रुका और फिर बोला, हाँ, नदी में कूद कर जान दे दे तो बहुत आसान रहेगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाई, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? दक्ष भाई है आपका। यशोधरा कुछ और कहने ही वाली थी, तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुला और उससे दक्ष बाहर निकला। वो बेहद कमजोर था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन दरवाजे का सहारा लेते हुए उसने देवदत्त की ओर देखा और कहा, इनसे भीख मत मांगो मां, हम यहां नहीं रहेंगे। दक्ष भले ही बीमार था, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान था। बीमार दक्ष को बाहर आया देख यशोधरा चिंतित हो गई और बोली, बेटू, तुम उठकर क्यों आ गए? बाहर बहुत ठंड है, जाओ कमरे में वापस जाओ और आराम करो। लेकिन दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मां, हमें किसी से भीख की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग यहां से चलते हैं, लेकिन तुमसे मेरा वादा है, एक दिन हम लोग यहीं इसी महल में वापस आएंगे। दक्ष की ये बातें यशोधरा के दिल को छू गई। डबडबाई आंखों से उसने दक्ष को देखा और सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। घंटे भर के भीतर ही यशोधरा और दक्ष ने अपना महल छोड़ दिया। लेकिन ना तो इनके पास दौलत थी और ना ही ताकत। ऐसे में नौकर नौकरानियों के लिए उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं था। महल, नौकर नौकरानियां, सुख सुविधाएं सब पीछे छूट गए और अब यशोधरा और दक्ष को राज्य के अनाथ आश्रम में सिर छुपाने की जगह मिली। उस राज्य की यही रीत थी। जो भी लोग अपनी शक्तियां खो बैठते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी, वो जाकर अनाथ आश्रम में रहा करते थे। अनाथ आश्रम शहर से बाहर एक शांत जगह में बना था। ये इमारत ऐसी थी मानो वर्षों से खाली हो। देर रात के इस वक्त हवा में काफी ठंडक थी। बर्फीले पत्थर पर बैठे दक्ष ने एक मोटी चादर ओढ़ रखी थी। फिर भी वो चादर इस सर्द रात के लिहाज से काफी साबित नहीं हो पा रही थी। इस दक्ष के अंदर बैठी राजकुमार दक्ष की आत्मा ये सोच रही थी कि उसे मिला ये शरीर बेहद कमजोर है। इसको ताकतवर बनाने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत से कसरत और खूब सारा अभ्यास। दक्ष सोच रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो सेनापति मलिक के बेटे और उनकी बीवी यानी मेरी मां के सम्मान का बंटाधार हो जाएगा और हम दोनों को बाकी की तमाम जिंदगी इसे अनाथाश्रम में बितानी होगी। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे यही शरीर क्यों मिला, चिनाई से बदला लेने के लिए या फिर इस जन्म की मां यशोधरा की सेवा करने के लिए, उसको उसका हक दिलाने के लिए। इस उधेड़ बुन में पड़ने से पहले उसने सोचा कि जिस भी उद्देश्य से मुझे ये शरीर मिला हो, लेकिन उनमें से किसी की भी पूर्ति करने के लिए मुझे फिजिकली फिट होना होगा। दक्ष कमजोर था, इसलिए यशोधरा का कोई भी अपमान करके चला जाता था। हालांकि किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन आज की बेइज्जती ने दक्ष के मन में बदला लेने और अपने दिन सुधारने की प्रेरणा दे दी थी। दक्ष इस बात को भली भांति समझता था कि लोग तभी उसका सम्मान करेंगे जब एक योद्धा के रूप में वो खुद को स्थापित करेगा। झुंझुनू क्षेत्र में चलन था कि हर किसी योद्धा को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए भैरव का ताबीज हासिल करना होता था। जिस बहादुर के पास भैरव का ताबीज होता था उसे इस इलाके में जबरदस्त वीर माना जाता था। पर यह हासिल करना आसान नहीं था। युद्ध की कलाओं में जैसे महारत मिल सके, तलवार से लेकर तीर कमान तक चलाने में जो एकदम कौशलता हासिल कर ले, भैरव का पवित्र ताबीज उसी को दिया जाता था। इस ताबीज को हासिल करने में नाकाम शख्स के बारे में माना जाता था कि ये फौजी टुकड़ी या फिर लोगों की अगुवाई नहीं कर पाएगा। एक तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री जैसा मामला था। दक्ष ने इस जन्म में जो शरीर पाया था वो पहले से ही 16 साल का हो चुका था, पर कोई सोच नहीं सकता था कि वो ये पवित्र ताबीज कभी हासिल भी कर पाएगा। असल में देवदत्त और दक्ष दोनों ही पिंडारियों के सेनापति मलिक के बेटे थे। लोगों को हमेशा लगता था कि आखिर देवदत्त इतना ताकतवर और उसी पिता की संतान दक्ष इतना कमजोर क्यों था। इसकी वजह बहुत सीधी सी थी। खानदान के 8वें राजकुमार यानी देवदत्त ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही पवित्र ताबीज हासिल कर लिया था और तब से लेकर अपनी शोहरत को उसने कठिन मेहनत से सिर्फ आगे ही बढ़ाई थी।
यशोधरा चुपचाप ठंड से कांपते अपने बेटे को देख रही थी कि दक्ष ने उससे कहा, मां, कल के समारोह में मैं भी कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं गुरुओं के सामने खुद को साबित करके उनसे भैरव का ताबीज हासिल कर पाऊंगा। ये कहते हुए दक्ष की आवाज में ऐसी दृढ़ता और यकीन था कि यशोधरा बस उसका चेहरा देखती रह गई। अनाथाश्रम के दरवाजे की टूटी जंजीर में रस्सी बांधने के बाद यशोधरा ने दक्ष को बिस्तर पर बैठने में मदद की और धीरे से कहा, बेटू, थोड़ी देर आराम कर लो, कल हमें पूजा समारोह में शामिल होना है ना। दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा, मां, मुझे यकीन है कल मैं पवित्र ताबीज पा लूंगा, मेरा भरोसा करो। यशोधरा ने दक्ष की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जबकि सच्चाई ये थी कि मां होते हुए भी यशोधरा को जरा भी इस बात का यकीन नहीं था कि दक्ष कल के समारोह में ताबीज पा लेगा। 16 साल के लड़के को ताबीज मिलना तकरीबन नामुमकिन ही था। ये कमजोर सा लड़का कैसे हासिल करेगा ये ताबीज। एपिसोड 3, पवित्र ताबीज। इस समय जहां दक्ष रहता था वो जगह पिंडारी इलाके में आती थी। वो झुंझुनू की पहाड़ियों के पूर्वी क्षेत्र के हजारों सैन्य बेड़ों में से एक था। पहले इसे महारानी के साम्राज्य में फौजी कैंप के रूप में जाना जाता था। हर एक गढ़ का मुखिया हर साल लगान का भुगतान करता था। हर गढ़ यानी किले पर शासन करने वाले मुखिया को सेनापति ही कहा जाता था। पुनर्जन्म के बाद दक्ष पिंडारी सेनापति मलिक का 9वां बेटा था। वो रात दक्ष ने बर्फ से ठंडी रात में बड़ी कठिनाई से लकड़ी के पटरे पर सोकर बिताई थी, जिसमें बिस्तर भी नहीं था। उस पटरे पर लेटा हुआ वो पूरी रात अगले दिन होने वाले उत्सव के बारे में सोचने लगा। किस गढ़ के मालिक ने 16 साल की उम्र तक पवित्र ताबीज ग्रहण नहीं किया था? शायद भगवान उसे भूल गया था। आखिर उसे इस पवित्र ताबीज को हासिल करने के लिए क्या करना होगा? मान्यता यह है कि यदि कोई पवित्र ताबीज ग्रहण करना चाहता है तो पूजा समारोह में शामिल होना होगा, जहां भैरव के आशीर्वाद से ताबीज मिल पाता है। तभी वो झुंझुनू क्षेत्र में योद्धा माना जाता है। इस इलाके और राज्य की यही परंपरा रही है। भैरव की पूजा के लिए पिंडारी सिटी के लोग मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं। आमतौर पर बुद्धि और शक्ति में अधिक ताकतवर बालक जल्दी ही पवित्र ताबीज हासिल कर लेता है। अपने पिछले जन्म में दक्ष ने तो वो पवित्र ताबीज तभी ग्रहण कर लिया था जब वो मां के गर्भ में ही था। लोग उसे अपने जमाने का अभिमन्यु कहते थे। दक्ष युद्ध के सभी कौशलों के साथ ही पैदा हुआ था। बदकिस्मती से इस जन्म में 16 साल की आयु के होने के बाद वो पवित्र ताबीज पा नहीं सका था, या यूं कहें कि मौका ही नहीं मिला। दक्ष रात भर सो नहीं पाया। जागती आंखों से वो बस ताबीज हासिल करने के तरीकों के बारे में सोचता रहा। वो देर तक सोचते सोचते उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जिसका नगीना सफेद था। हैरत की बात तो ये थी कि ये अंगूठी पिछले जीवन में भी उसके साथ थी। दक्ष अपनी इस अंगूठी को गौर से देखने लगा। उसने उस अंगूठी को अंगुली से निकाला और उलट पुलट कर उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि हो न हो ये अंगूठी उसे किसी भी देवता का आशीर्वाद पाने में मदद करेगी, ताकि वो पवित्र ताबीज ग्रहण कर सके। पिछली जिंदगी में इस अंगूठी ने उसके लिए बहुत कमाल किए थे और ये अंगूठी उसे सम्राट वीरभद्र ने उसके 16वें जन्मदिन पर उपहार में दी थी। हालांकि दक्ष को इस अंगूठी के चमत्कारों के बारे में जरा भी मालूम नहीं था, पर उसे वो हमेशा साथ रखता था। हमेशा उसकी उंगली में ये अंगूठी बनी रहती थी। उसे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि ये 8 सदियों के बाद भी ये अंगूठी उसकी आत्मा के साथ नए जीवन में भी उसके साथ बनी रहेगी। दक्ष ने सोचा, दूसरे जन्म में भी ये अंगूठी मेरे साथ है तो इसका कोई न कोई मकसद जरूर होगा। सुबह होते होते उसने देखा शहर में काफी ठंड थी। अनाथाश्रम के आसपास के हरे जंगलों में कोहरे की मोटी सफेद चादर बिछी हुई थी। शायद पाला भी गिरा था। बाहर शायद बूंदाबांदी भी हो रही थी। आज के दिन पिंडारी शहर के सभी श्रेष्ठ योद्धा राजवंश के लोगों के नेतृत्व में भैरव मंदिर के अहाते में इकट्ठा होकर उसकी पूजा करने वाले थे। मंदिर के बाहर चट्टानों पर बना एक प्राचीन बाड़ा था। उस बाड़े में हजारों मवेशियों को लोहे की जंजीर में बांध कर रखा जाता था।
रानी, राजकुमार, राजकुमारियां, सिपाही, अधिकारी और योद्धा जमा हो गए थे और सबसे अधिक संख्या नौजवानों और लड़कों की थी। उन सबका मकसद एक ही था, वो सभी पवित्र ताबीज पाने की कोशिश करने वाले थे। यहां तक कि बेहद छोटे बच्चे भी अपनी बाहें फैलाकर पवित्र ताबीज का इंतजार कर रहे थे। पूरे शहर में भव्य समारोह का नजारा था। यहां न केवल पिंडारी सिटी बल्कि झुंझुनू और पिंडारी सैन्य क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। भैरव मंदिर के अहाते में राजकुमार देवदत्त ने जैसे ही दक्ष को आया देखा, तुरंत उसके पास पहुंचा और तीखी मुस्कान के साथ बोला, ओ हो, मेरे भाई नंबर 9, 16 साल का बांका नौजवान, आओ भाई आओ। लेकिन कुछ भी कर लो, तुम ताबीज नहीं ले पाओगे। ये बात तुम्हें भी पता है और तुम्हारी मां को भी। फिर यहां आने की जहमत क्यों उठाई? देवदत्त का एक बड़ा भाई जो छठा राजकुमार था, वहीं बगल में खड़ा था और उसने घमंड में चूर होकर कहा, लोग हमेशा आते हैं कि सेनापति मलिक के 9 बेटे हैं, लेकिन मुझे भरोसा ही नहीं होता कि मेरे बहादुर बाप की एक औलाद ऐसी भी है। इस अभागे ने आज तक पूरे शाही परिवार को शर्मिंदा ही किया है। इसके जिंदा रहने का क्या मतलब है भाई? ये मर क्यों नहीं जाता? छठे राजकुमार ने जो कुछ कहा वो काफी हद तक सही भी था। दक्ष के सौतेले भाइयों ने भी उसके बारे में ऐसी ही सोच बना रखी थी। लेकिन छठे राजकुमार की बात से दक्ष को पता चल गया कि राज परिवार के भीतर रिश्तों की खाई कितनी गहरी है। हालांकि ये बात भी सच है कि झुंझुनू की इस ताबीज वाली परंपरा में 10 में से केवल एक नौजवान ही पवित्र ताबीज प्राप्त कर पाता था। ये कहा जा सकता है कि ताबीज प्राप्त करने के बाद प्रत्येक योद्धा की स्थिति असाधारण रूप से श्रेष्ठ हो जाती थी। बेहतरीन योद्धाओं के पास जितनी शक्तियां थी, उतनी ही उन शक्तियों को अपनी संतानों में बांटने की क्षमता भी हो जाती थी। इसलिए पवित्र ताबीज उनके परिवार में आगे की जनरेशन में मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। पिंडारी सेनापति मलिक के सभी बच्चों में से 8 ने पहले ही पवित्र ताबीज हासिल कर लिया था। दक्ष पीछे रह गया। उसकी बढ़ती उम्र उसका मजाक बना रही थी। कई लोग उसे कायर और कमजोर कहकर उल्हाने देते थे। इसलिए दक्ष राज परिवार में शर्म के रूप में पहचाना जाता था। उसके अन्य भाई उसे असली भाई मानने से इनकार करते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। हाल ही के वर्षों में राज परिवार दक्ष और यशोधरा से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। उन दोनों को महल से बाहर निकाल दिया था और कल की रात उन दोनों ने महल के बाहर कंपकपाती ठंडी रात में अनाथ आश्रम में बिताई थी। दक्ष के साथ हो रहे भेदभाव से यशोधरा और महल में दक्ष के प्रति संवेदना रखने वाले लोगों को बेहद दुख हो रहा था, लेकिन वो बेबस थे। उधर पुजारी ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर शंख बजाकर संकेत दिया, पूजा अब शुरू होगी। जोर जोर से वाद्य यंत्र बजने लगे। हवन कुंड में आहुतियां गिरना शुरू हो गई। जानवरों की बलि दी गई। भैरव को मध्य चढ़ाया गया। अचानक हवन कुंड में एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में जाकर फैल गया। तभी आकाश से एक ताबीज गिरी और एक 6 साल के बच्चे के गले में आ गई। भीड़ में हर कोई हैरान था और चिल्ला रहा था कि छोटा लड़का सूबेदार राम सिंह का बेटा है। ये केवल 6 साल का है और इसे पवित्र ताबीज मिल गया। सचमुच ये महान योद्धा साबित होगा। ताबीज की भी अलग अलग श्रेणियां थी। 1 से 9 तक लिखे ताबीज में 1 को कमजोर स्तर का, जबकि 9 को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। भीड़ में इस बात की कानाफूसी होने लगी। ये प्रतिभाशाली और भाग्यशाली बच्चा था जिसने 4थे नंबर की ताबीज प्राप्त की थी। निश्चित रूप से भगवान ने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे धरती पर भेजा है। भीड़ से एक लंबी मूंछ वाला 6 फीट का आदमी, जिसका नाम सूबेदार राम सिंह था, वो दौड़ता हुआ आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, भगवान, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने मेरे बेटे को इस लायक समझा। झुंझुनू के सभी लोगों को आज रात्रि का भोज मेरी तरफ से रहेगा। आसमान में फिर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। भीड़ आसमान की ओर देखने लगी। कुछ लड़के और लड़कियों को फिर से पवित्र ताबीज मिल गया। इस बार मिले ताबीजों में सबसे अधिक 10 उम्र से कम आयु के किशोरों को पवित्र ताबीज मिला, जिसमें सूबेदार राम सिंह के बच्चे का ताबीज सबसे उत्कृष्ट था। जिन लोगों ने पवित्र ताबीज प्राप्त किया, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी समाज में स्थिति ठीक नहीं थी। वे कुल आबादी के महज 10% थे। पवित्र ताबीज मिलने के बाद उनमें इस बात की आशा जगी कि अब उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उन्हें बराबरी के हक मिलेंगे।
जो लोग पवित्र ताबीज प्राप्त नहीं कर सके, उनमें भारी निराशा थी। कई रो रहे थे तो कई अपनी किस्मत को कोस रहे थे। पूजा खत्म होने वाली थी, हवन की अंतिम आहुति दी जाने वाली थी, लेकिन दक्ष को अब तक पवित्र ताबीज नहीं मिला था। दक्ष का मन उदास होने लगा। उसने खुद से कहा, अब ताबीज मिलना असंभव है। उसे अब एक सामान्य जीवन जीना पड़ेगा। अब उसे सारा जीवन उपेक्षित होकर जीना पड़ेगा। लेकिन यशोधरा को आशा थी कि कोई ना कोई चमत्कार होगा और दक्ष को कम से कम इतनी शक्ति तो मिल जाएगी जिससे वो स्वस्थ जीवन जी सके। पूजा समाप्त हुई और यशोधरा की आशा निराशा में बदल गई। इसी बीच दक्ष अपनी अंगूठी को निहारते हुए अपनी किस्मत को स्वीकारने की कोशिश करने लगा। तभी आकाश में फिर चमत्कार हुआ। जोरदार आवाज हुई और एक ताबीज दक्ष के गले में आ गई। दक्ष रोमांचित हो उठा और यशोधरा की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, मां, ताबीज मिल गई। अब तक पूरे समारोह में किसी ने गौर नहीं किया था कि दक्ष भी वहां मौजूद है, लेकिन दक्ष के चिल्लाने से सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। देवदत्त और उसके छठे राजकुमार भाई को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। देवदत्त बोला, ये कैसे संभव है? यशोधरा ने घूमकर दक्ष को देखा। उसने आखिरकार ताबीज पा लिया। वो उसके पास दौड़ी। मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और खुशी के आंसुओं के साथ कहा, अब दक्ष स्वस्थ होगा, मेरा बेटा स्वस्थ होगा। तभी राज्य का मंत्री आया और उसने कहा, बधाई हो दक्ष, रानी ने आपको आमंत्रित किया है ताकि व्यक्तिगत रूप से ताबीज की समीक्षा की जा सके। यशोधरा के चेहरे पर शंका के भाव आ गए, मानो कुछ गलत होने वाला हो। वो बुदबुदाई, रानी? एपिसोड 6, अंगूठी। दक्ष शक्तियां हासिल करने के लिए एक आध्यात्मिक काले पत्थर के बारे में सोच रहा था। इस आध्यात्मिक पत्थर के बारे में सोचते ही उसके हाथ कांप गए और उसने जो अंगूठी पहन रखी थी वो गिर गई। दक्ष चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह अंगूठी मुझे आध्यात्मिक काले पत्थर तक पहुंचा सकती है? दक्ष के शरीर में एक तेज दिखने लगा था और उस तेज से भैरव का पवित्र ताबीज चमकने लगा था और उसके साथ ही एक सफेद रोशनी अंगूठी से निकली और बड़े जोर का धमाका हुआ। गुफा से दक्ष की अंगूठी की तरह ही 4 और अंगूठियां उभरी थी। इन अंगूठियों का आकार अजीबोगरीब था और उन पर किसी अजनबी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। दक्ष ने इस लिपि को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो 4 अंगूठियों को जल्दी से पढ़ने में कामयाब रहा। समय और स्थान ही रीढ़ की हड्डी होती है। दक्ष ने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी वास्तविक ऊर्जा को अंगूठी में इंजेक्ट किया था। हालांकि वो इस आकार की अंगूठी का निर्माण करने में नाकाम साबित हुआ था अपनी पिछली जिंदगी में। हालांकि उसकी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थी और पिछली जिंदगी में उसे किसी घटना से प्रेरणा लेने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। और हैरत की बात यह रही कि इस नई जिंदगी में वो अन्य अंगूठियां खोजने में कामयाब रहा। अपने अंतिम जीवन काल में सम्राट वीरभद्र के बेटे के रूप में दक्ष हर चीज में बहुत कुशल था और अपने नॉलेज के दम पर वो न सिर्फ स्पिरिचुअल पावर्स हासिल कर पाया था, बल्कि जादुई पत्थरों के बारे में भी जानता था। उसने जादुई मूंगा पत्थर, जादुई गोमेद पत्थर, जादुई मोती, जादुई नीलम सब सुना और देखा था। लेकिन उसने एक समय स्थान प्रकृति के साथ एक जादुई काले पत्थर के बारे में कभी नहीं सुना था। समय और स्थान इंसानों के बस से बाहर की चीज है और ना ही कोई देवता उसके विकास पर हावी हो सकते थे। इस प्रकार सभी जीवों को समय और स्थान के नियमों का पालन करना चाहिए। जब दक्ष ये सब सोच रहा था, गुफा की सतह पर प्रकाश की एक अंगूठी दिखाई दी, जो एक धीरे धीरे भंवर में पिघल गई। भंवर बड़ा और बड़ा हो रहा था और उस भंवर ने चारों तरफ से दक्ष को पूरी तरह से घेरे में ले लिया। दक्ष ने खुद को एक जगह में बंद पाया जहां उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पटक दिया हो। किस्मत की बात थी कि उसने वीरता का पहला चरण पार कर लिया था, जिससे उसका शरीर पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो गया था। यदि ये उसका पहले वाला कमजोर और नाजुक शरीर होता तो ये भारी चोट उसकी मौत का कारण बन सकती थी। दक्ष जमीन से उठा, अपने शरीर को सहलाया
और आसपास की जगह को गौर से देखना शुरू कर दिया। इस जगह पर ना तो कोई खिड़की थी, ना कोई दरवाजा था, और ये 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा था। दक्ष का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या हुआ? मैं यहां कैसे पहुंचा? ये कौन सी जगह है? देखने में तो ये काले पत्थर का प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है। गुफा के अंदर केवल एक ही काले पत्थर का सिलाब था। काला पत्थर का सिलाब पर कुछ तस्वीरों और किताबों के अलावा कुछ नहीं था। दक्ष सबसे पहले पेंटिंग के लिए पहुंचा और पता चला कि ये तस्वीरें बहुत वजनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो काले पत्थर से जुड़ गया हो। दक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद वो तस्वीर टस से मस नहीं हुई। चूंकि पेंटिंग को उठाया या खोला नहीं जा सकता था, दक्ष केवल अस्थायी रूप से छोड़ सकता था। इसलिए उसने इसकी बजाय किताब की ओर रुख किया। किताब पर लिखा था समय और स्थान का रहस्य। लेकिन इस बार दक्ष इसके लिए तैयार था। वास्तविक ऊर्जा के शरीर में घूमने के साथ उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और पहला पन्ना खोला। दक्ष ने पढ़ा तो देखा सब कुछ बहुत आसान था। वो आसानी से समय और स्थान का रहस्य समझने में सफल रहा। दक्ष ने पूरी तरह से अपना सिर हिलाया और ऊर्जा का उपयोग करना बंद कर दिया। उन्होंने समय और स्थान का रहस्य को उठाया और ध्यान से पढ़ते हुए इसे अपने हाथों में पकड़ लिया। समय और स्थान का रहस्य के पहले पृष्ठ में युद्ध अभ्यास सीखने वाली किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं था, लेकिन गुफा के चक्रों के बारे में जानकारी थी, जो कि कैथी लिपि में थी। कैथी लिपियों को पढ़ने के बाद दक्ष ने सब कुछ समझ लिया था। ये पता चला कि दक्ष का निशान पवित्र समय और अंतरिक्ष का निशान था। बाबा बैजूनाथ, जो झुंझुनू साम्राज्य के महान कुल पुरोहित और इष्ट माने जाते थे, के वक्तव्य पुस्तक में अंकित थे। बाबा के अनुसार लाखों लोगों में से कोई भी इसे ताबीज की कोटि को समझ नहीं सकता है। प्राचीन काल में केवल 2 लोग थे जो इसे प्राप्त कर चुके थे, और अब वो तीसरा था। बाबा बैजूनाथ ताबीज की कोटि को समझने वाले दूसरे व्यक्ति थे। पुस्तक में दर्ज समय के आधार पर उनकी मृत्यु 2000 साल से भी अधिक समय पहले हो गई थी। ये मध्यकाल का समय था। जिस स्थान पर दक्ष स्थित था वो गुफा का दूसरा चक्र था। इस व्यूह में समय की गति बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थी। 3 दिनों के लिए इस स्थान पर अभ्यास करना बाहर के 1 दिन के बराबर था। दक्ष को बहुत मजा आया। उसने उत्साह से कहा, 3 दिनों के लिए आंतरिक स्थान पर अभ्यास करना 1 दिन के बाहर के बराबर है। इसका मतलब कि मेरा अभ्यास समय दूसरों की तुलना में 3 गुना लंबा होगा। ये सही है। दक्ष पुस्तक के पृष्ठ 2 को खोलना चाहता था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वो इसे खोलने में असमर्थ था। दक्ष झुंझलाकर खुद से बोला, ओह नहीं, मैं फिर से नाकाम हो रहा हूं। दक्ष में समय और स्थान के रहस्य के इस पुस्तक को पढ़ने की जल्दी थी। अचानक उन्हें प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में छोटे अक्षरों में लिखी लाइन दिखी, केवल जब आप तीसरे चक्र की ओर बढ़ेंगे तब आप वास्तविक ऊर्जा को पेंटिंग में इंजेक्ट करेंगे, तभी आप इसे खोल सकते हैं। दक्ष ने पेंटिंग को फिर से देखा। यह जरूर कोई बड़ा रहस्य है। खैर, मैं कठिन अभ्यास करूंगा और जितनी जल्दी हो सके तीसरे चक्र को तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस पेंटिंग में क्या रहस्य है। तीसरा चक्र छोटी सी जगह थी। दक्ष को थोड़ी भूख महसूस होने लगी थी। वो गुफा से बाहर निकल आया और वापस अपने कमरे में लौट आया। उसने अपनी उंगली की अंगूठी को कुछ इस तरह कसकर थाम लिया मानो कोई उनसे छीन रहा हो। उसे पूरा भरोसा था कि बस यही वो अंगूठी थी जिसकी मदद से वो 3 महीने में गुफा के अंतिम चक्र तक पहुंच सकता है। दक्ष, यशोधरा और नौकरानी यूं नाश्ते के लिए एक साथ बैठे थे। उनके पास केवल चावल और उबले हुए चने थे। योद्धाओं को आम लोगों की तुलना में अधिक ताकत की जरूरत होती है, इसलिए उनके लिए अच्छे खाने पीने की अहमियत बढ़ जाती है। जिन राजकुमारों और राजकुमारियों ने पहले पवित्र ताबीज को प्राप्त किया, उन्होंने बहुत पहले एक सामान्य आहार खाना बंद कर दिया था और बेहतरीन पोषाहार लेना शुरू कर दिया था। एक बार का पोषाहार पूरे दिन की थकान को दूर कर सकती है, यहां तक कि अगर एक पूरे दिन के लिए तलवार और युद्ध तकनीक का अभ्यास करने के बावजूद भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा पोषाहार आध्यात्मिक शक्ति में सुधार, युद्ध के लिए शरीर का निर्माण और ताकत बढ़ाने में भी लाभ देता है। यदि ये जारी रहा
भले ही दक्ष ने केवल चावल और उबले हुए चने के साथ दिन का भोजन किया, ये खोई हुई ऊर्जा को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यशोधरा ने अपने एक साड़ी की गठरी से थोड़ा पोषाहार निकाला और इसे दक्ष को देते हुए कहा, बेटू, पवित्र ताबीज को प्राप्त करने के बाद से आपको सामान्य भोजन नहीं खाना चाहिए। इन दिनों आप थोड़ा पोषा आहार लें और सामान्य भोजन भी अधिक करें। अगर आपको और जरूरत होगी तो मैं अन्य उपाय खोजूंगी। दक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि यशोधरा के पास पोषाहार होगा। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, मां, इतने पोषाहार की कीमत 50 चांदी के सिक्कों के बराबर है, आपको इतना धन कहां से मिला? यशोधरा मुस्कुराई और कहा, इसे बनाने का हमेशा एक तरीका है। नौकरानी यशोधरा के पीछे खड़ी हो गई और कहा, आपकी मां ने कंगन बेचकर ये खरीदे हैं। यशोधरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, बेटू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जब तक एकदम जांबाज योद्धा न बन जाओ, मैं तब तक पोषाहार का इंतजाम करती रहूंगी, भले ही मुझे अपने सारे गहने ही क्यों ना बेचने पड़े। और अब मैं उन गहनों का करूंगी भी क्या? दक्ष ने पोषाहार को अपने हाथ में ले लिया और अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया। शायद वो यशोधरा को बताना चाहता था कि वो पहले से ही एक असली योद्धा है, लेकिन अचानक दक्ष को ख्याल आया कि नहीं, वो उसे नहीं बता सकता था। जादुई तिजोरी को खोलने और गुफा को खोलकर 2 चक्र पार करने में उसे केवल 1 दिन लगा था। यह बहुत जल्दी था। यदि खबर लीक हो गई तो अन्य राजकुमारों और रानियों को निश्चित रूप से उसे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। वो अभी भी अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से कमजोर था। उसे अभी और शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी। एपिसोड 5, पहला कदम। अपने घर पर यानी अनाथाश्रम में आकर दक्ष अपने ताबीज को देख रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आखिर इस ताबीज के जरिए आखिर उसको क्या मदद मिलने वाली है। ये ताबीज दिव्य और भव्य तो है, पर उसका जादू किस तरह काम करेगा? लेकिन कहीं न कहीं अंदर से दक्ष को ये लग रहा था कि पवित्र ताबीज होने से निश्चित रूप से उसे योद्धा बनने में मदद मिलेगी। हो सकता है ये ताबीज उसके अंदर युद्ध कलाओं के गुण भर दे। अपने अभ्यास के पहले चरण में दक्ष का काम एक जादुई तिजोरी को खोलना था, जिसमें एक चाबी थी जो कि गुफा के दरवाजे पर लटकते हुए ताले की चाबी थी। इस गुफा में जाने के बाद किसी योद्धा को ढेर सारी ऊर्जाएं एक साथ मिल जाया करती थी और उसका बल, उसका कौशल बढ़ जाता था। मिसाल के तौर पर निशाने सही लगने लगते थे, गदा चलाने के लिए बाजुओं में असीम ताकत आ जाती थी। अपने पिछले जीवन में दक्ष एक असाधारण किस्म का बहुत ताकतवर और प्रतिभाशाली योद्धा था। हालांकि उसके लिए तिजोरी खोलना युद्ध कौशल सीखने के सभी चरणों में से सबसे आसान काम था। अपने पिछले जन्म में महज आधे घंटे के भीतर उसने अपनी जादुई तिजोरी का निर्माण कर लिया था, जबकि अन्य योद्धाओं को तो तिजोरी बनाने के तरीके का पता लगाने में ही महीनों लग गए थे। राजकुमार दक्ष जीनियस थे और इस काम के लिए उसे केवल आधे घंटे की जरूरत थी। लेकिन पिछले जन्म का दक्ष इस जन्म वाले दक्ष की तरह फिजिकली बेहद कमजोर था। इस दक्ष का शरीर बीमार था और इस कमजोर शरीर से उसके लिए पिछले जन्म जैसा प्रदर्शन कर पाना मुमकिन नहीं था। फिर भी जादुई तिजोरी को खोलना तो था ही। ये जादुई तिजोरी असल में ऊर्जा का एक भंडारण थी। तिजोरी वाले चरण के बाद 2 और चरण थे, यानी गुफा के अंदर जाना और अंदर जाकर सफाई करना। दक्ष ने साथ में लाए रक्तप्राश की छोटी सी बोतल निकाली। ये रक्तप्राश असली है या उसे किसी ने नकली पकड़ा दिया है, ये जांचने के लिए बोतल को नाक से सटाकर सूंघा और फिर बोतल मुंह में उड़ेल ली। रक्तप्राश का स्वाद उसके गले से नीचे उतरा। वो अपेक्षाकृत ठंडा था और उसे गले में जलन होने जैसा महसूस हुआ। रक्तप्राश गले से होता हुआ पेट के अंदर गया तो लगा किसी ने अंदर ही अंदर चाकू से चीरा लगा दिया हो। पेट में आग सी लग गई, लेकिन इस आग से शायद उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई। उसको लगा कि वो रक्तप्राश पीते ही बहुत पावरफुल हो गया हो। दक्ष खुश हो गया और एक तरह से चिल्ला ही पड़ा, मैंने बोला था ना कि अपना टाइम आएगा। सम्राट वीरभद्र के साम्राज्य के युद्ध शास्त्र का ये पहला स्तर था।
अभ्यास जितना अधिक कठिन होता है, युद्ध के गुण उतने ही कॉम्प्लेक्स होते। यानी कि जितनी मेहनत अभ्यास करने में लगाएंगे, उतनी ही जादुई और कॉम्प्लेक्स गुण हासिल होते जाएंगे। सम्राट वीरभद्र के साम्राज्य के शास्त्र में कुल 36 युद्ध गुण थे। निश्चित रूप से दक्ष को फिलहाल सभी युद्ध गुण हासिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे तो बस इन 36 में से एक गुण हासिल करने की जरूरत थी, ताकि वो अपने माथे पर चिपक गए शून्य स्तर से बाहर पहुंच सके। लेकिन एक असाधारण योद्धा बनने की मन में ठान चुका दक्ष 36 में से सिर्फ एक ही गुण प्राप्त करने से संतुष्ट हो जाएगा? क्या वो रुक जाएगा? दक्ष ने अपनी मुट्ठी बांधी और खुद से कहा, रानी और देवदत्त सभी का दावा है कि मुझे कुशल योद्धा बनने और शून्य चरण से बाहर आने के लिए 3 महीने से अधिक का वक्त लगेगा, और मैं सभी को गलत साबित कर दूंगा, और मैं इसे आज रात ही पूरा करने जा रहा हूं। राजकुमार दक्ष अब बनेगा असली योद्धा, एक जांबाज। वो कमजोर नहीं है। हालांकि रक्त प्राश पीने के बाद ताकत तो आई थी, पर साथ ही साथ उसके शरीर में तेज दर्द भी होने लगा था। ऐसा लगा कि उसका शरीर लगभग फटा जा रहा है। वो डर गया और वो कांपने लगा। चूंकि ये दक्ष का बेहद कमजोर शरीर था, इसलिए इस कमजोर शरीर के साथ कुछ भी हो सकता था, शायद बुरा भी। अगर ये आम लोगों के साथ होता तो वो सह नहीं पाते। फिर भी दक्ष के शक्तिशाली दृढ़ संकल्प ने यह दर्द दूर करने में मदद की। उसके शरीर से बहुत पसीना बह रहा था, लेकिन दक्ष ने हार नहीं मानी। अपने देह की सारी ताकत समेटता हुआ दक्ष बड़बड़ाया, बस थोड़ा सा और। दक्ष पहले चरण के बेहद करीब था। इस शरीर में एक योद्धा की आत्मा थी। दक्ष खुद को अपने लक्ष्य की ओर तेजी से लाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी तिजोरी ढूंढी और जैसे ही चाबी में हाथ लगाया, बूम! दक्ष के शरीर से एक भारी आवाज निकली थी। यह आवाज इतनी तेज थी कि कोई दूसरा आदमी सुन लेता तो पक्का बहरा हो जाता। शोर के झटके ने दक्ष को लगभग बेहोश कर दिया, और जब वो जागा तब तक 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इस वक्त तक आखिरकार उसका बदन दर्द दूर हो चुका था। अब उसे आसपास शांति महसूस हो रही थी, और उसने खुद को इतना ताजा और तंदुरुस्त कभी महसूस नहीं किया था। वो जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ, इसे मैंने बनाया है। मैं एक वास्तविक योद्धा बन चुका हूं। जब मुझे कदम बढ़ाना है अपने अगले चरण की ओर। इस चरण तक पहुंचने के लिए 8वें राजकुमार देवदत्त को 4 घड़ा भरकर रक्त पराश की जरूरत पड़ी थी, और इसे प्राप्त करने के लिए 6 महीने का समय भी लगा था। दक्ष ने केवल 1 रात बिताई, और उसे केवल एक छोटे बोतल रक्त प्राश की जरूरत पड़ी। स्थितियां ऐसी थी कि यह सब कुछ शुरू में दक्ष की पहुंच से दूर लग रहा था, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से लड़ते हुए वो जानता था कि यह सब इस जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्ष मानता था कि यदि आप जल्दी जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं, यदि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं तो एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यदि दक्ष एक योद्धा बनना चाहता है तो उसे धीरे धीरे प्रत्येक चरण पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उसका भाई देवदत्त 8 साल से युद्ध कौशल सीखने का अभ्यास कर रहा था, और इस दिशा में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। यह युद्ध के कौशल का उन्नत चरण था, लेकिन दक्ष को खुद पर गर्व हो रहा था। इस देवदत्त के बच्चे को पहले चरण को पूरा करने के लिए 6 महीने लगे थे, और मुझे सिर्फ 1 रात लगी। अब वो सोच रहा था, देवदत्त ने दूसरे चरण के अभ्यास के लिए 8 साल बिताए। मुझे 3 महीनों में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मेरे लिए ये पूरा करना संभव है। जब ये मुमकिन हो गया तो वो भी हो जाएगा। दक्ष सोच रहा था कि अगले 3 महीने में खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। राज परिवार का वार्षिकोत्सव 3 महीने के समय में होना है, पिछले 1 साल में ताबीज प्राप्त करने वाले योद्धाओं के परख के लिए। राज परिवार में सभी राजकुमारों, राजकुमारियों और रिश्तेदार सहित सभी योद्धाओं को उपस्थित होना था। दक्ष समझ गया कि सम्मानित होने का एकमात्र तरीका युद्ध कला और कौशल से संपन्न होना है। राज परिवार में एक निश्चित स्थिति हासिल करना, परिवार में किसी को संदेह न हो कि वो एक योद्धा होने में सक्षम नहीं था। वो उन्हें दिखाने के लिए दृढ़ था कि वो अब वो कायर नहीं है जिसे लोग चिढ़ाते थे। 3 महीने, अगले 3 महीनों में दक्ष को गुफा में बिताने थे।
माँ जिसने जन्म के समय के बाद ही उसकी देखभाल की थी, के अपमान का ध्यान रखते हुए दक्ष और दृढ़ होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। एक रात के भीतर दक्ष ने गुफा के दरवाजे को खोल दिया। 2 चरण यानी कि तिजोरी खोलने के बाद चाबी लेकर गुफा में प्रवेश करने से शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे दक्ष को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। दक्ष गुफा के जितना अंदर जाएगा उनकी शक्ति उतनी बढ़ती जाएगी। पहले चरण के दौरान जादुई तिजोरी से चाबी निकालने के बाद दक्ष गुफा की ओर निकला। गुफा के दरवाजे का ताला दक्ष ने खोला, लेकिन गुफा के पहले हिस्से में अभी भी पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। उसने पैरों को आगे बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली। गुफा का पहला चक्र खुल गया और दक्ष ने युद्ध कौशल के पहले चरण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस दौरान दक्ष को अपने अंदर काफी एनर्जी समाती हुई महसूस हुई और उसे लगा कि उसका शरीर अधिक ताकतवर बनता जा रहा है। एक नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और लगा उसके अंदर कुछ युद्ध गुण आकर समा गए हों। साम्राज्य शास्त्र के अनुसार दक्ष ने अब तक 9 परीक्षण पास कर लिए। जब दक्ष ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसे जानकर बहुत हैरत हुई कि उसकी असली ताकत और एनर्जी बढ़कर दुगनी हो गई थी। ये अब कुल क्षमता का 10वां हिस्सा था। यदि अन्य योद्धाओं को पता चलता कि उनकी वास्तविक ऊर्जा इतने कम समय में इस तरह से दुगनी हो सकती है तो वे उत्साह से भर जाते, लेकिन दक्ष खुद से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी असली एनर्जी को दुगनी करने के लिए 9 परीक्षण किए थे, जिसकी गति बहुत धीमी थी। वो सोच रहा था कि गुफा में अगर एक आध्यात्मिक काला पत्थर हासिल कर पाए तो उसके अभ्यास की गति और अधिक तेज और दुगनी हो जाएगी। दक्ष जो अभ्यास कर रहे थे वो सम्राट वीरभद्र के साम्राज्य के शास्त्र से था। उनमें सीखने की क्षमता पहले के बेहतरीन योद्धाओं की तुलना में तेज थी, और फिर भी दक्ष अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं था। यदि वो एक आध्यात्मिक काला पत्थर प्राप्त कर सकता है तो वो नाटकीय रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा को गति देगा। काला पत्थर आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बनाया गया एक दिव्य पत्थर था। उसे एक प्राकृतिक आध्यात्मिक काला पत्थर कहा जा सकता है, जो पृथ्वी के बहुत नीचे पाया जाता है। एक आध्यात्मिक काला पत्थर 1000 सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती था, जिसे प्राप्त करने का अवसर केवल राजकुमारों, रईसों को ही अब तक मिल पाया था। 1000 सोने के सिक्के का खर्च उठाना दक्ष और यशोधरा से असंभव था, तो दक्ष एक बार फिर से एक असमंजस में फंस गया था।